तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे डीमन के बारे में जो कि कॉन्जरिंग यूनिवर्स का सबसे फेमस डीमन है जिसका नाम है वेलक। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके ओरिजिन के बारे में बताऊंगा कि आखिर ये आया कहां से है, एड एंड लॉरिंग के साथ इसका रियल लाइफ में क्या कनेक्शन है और ये कौन से पार्ट से किस तरीके से जुड़ा है, जिससे आपको इसकी पूरी बैक स्टोरी समझ में आ जाएगी। वैसे अगर आपको इसकी टाइमलाइन को समझने में दिक्कत आती है तो आप ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो। मैंने इसकी पूरी टाइमलाइन को एक्सप्लेन कर रखा है। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वेलक का सबसे पहले जिक्र साल 1674 में एक डीमोनोलॉजी की किताब में हुआ था जिसका नाम था द लेसर की ऑफ सोलोमन। ये काइंड ऑफ एक ब्लैक मैजिक वाली किताब थी जिसमें हमें साफ साफ बताया गया कि हम कैसे किसी डीमन या फिर किसी भी आत्मा को कैसे बुला सकते हैं अपनी दुनिया के अंदर। और ऐसा कहा भी जाता है कि किंग सोलोमन ने कई डीमंस को समन भी किया था और उन्हें अपने कंट्रोल में रखा था। उस किताब के अंदर टोटल 72 डीमंस के बारे में बताया गया था, जहां वेलक 62 नंबर पे था और हर डीमन को उसकी ताकत और अपीयरेंस के बेसिस पे रैंक करा गया था। इस किताब के हिसाब से वेलक देखने में किसी बच्चे की तरह है जिसकी बैक में 2 पंख है और वो 2 सर वाले ड्रैगन की सवारी करता है। और अगर आपने इस डीमन को किसी तरह से समन कर लिया तो ये आपकी मदद करेगा कोई भी खजाने को ढूंढने में। साथ ही में ये आपको काफी ज्यादा दिमाग वाला इंसान भी बना देगा। लेकिन भूलो मत कि वो आखिर है तो एक डीमन ही, और डीमन का काम ही होता है धोखा देना। मगर एक समय पर वेलक भी एक एंजल था जो कि गॉड की सेवा करता था हेवन में। और जैसा कि लूसीफर को हम सभी जानते हैं, तो जब उसने गॉड के साथ बगावत करी थी तो वेलक भी उसी के साथ मिल गया था। लेकिन आखिर में गॉड ने लूसीफर और उसके सभी साथियों को हेवन से निकालकर हेल में भेज दिया था, जिसके बाद लूसीफर तो सैटन बना और वेलक बना डीमन। इसी डीमन को जेम्स वॉन ने अपनी कॉन्जरिंग यूनिवर्स के अंदर यूज करा, लेकिन थोड़े अलग तरीके से, जहां हम वेलक को जान पाए नन के नाम से। तो चलो अब इस नन के बारे में भी जान लेते हैं कि वेलक ने नन का ही रूप क्यों चुना। तो ये सब शुरू हुआ 1952 के टाइम पर, जब रोमानिया के सेंट काटा मोनेस्ट्री का एक प्रीस्ट ब्लैक मैजिक से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो वेलक को ही हेल से बाहर बुलाने लगता है। पर ये बात वेटिकन को पता लग जाती है, जो कि उस प्रीस्ट को मार देते हैं और वेलक को भी हेल से बाहर आने से रोक देते हैं। और जिस दरार से वेलक बाहर आने की कोशिश करता है उस दरार को भी जीसस के ब्लड से सील कर देते हैं। मगर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर उसी मोनेस्ट्री पर बमबारी होती है जिससे वो दरार वापस से खुल गया, जिससे वेलक हेल से बाहर आने में कामयाब हो गया। फिर वो वहां रह रही नन्स का रूप ले लेता है ताकि वो लोगों के बिलीफ का मजाक बना सके। वो वहां रह रही नन्स को एक एक करके मार देता है, जहां उस एबी की बची आखिरी 2 नन्स वेलक का मुकाबला करती हैं। एक नन को वेलक ने खुद ही मार दिया था और दूसरी नन ने खुद को ही सैक्रिफाइस कर दिया था ताकि वेलक उसकी बॉडी को पोजेस करके मोनेस्ट्री से बाहर ना निकल जाए। फिर उसी नन की बॉडी पर एक लोकल फार्मर फ्रेंची की नजर पड़ती है, जिसके बाद फादर बर्क और सिस्टर आयरिन को वेटिकन से भेजा गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहां आयरिन वेलक को जीसस के ब्लड से हरा देती है, जिससे वेलक वापस से हेल में चला जाता है। मगर वेलक इतना भी बेवकूफ नहीं था क्योंकि उसने फ्रेंची को ही पोजेस कर लिया था, जिससे वो उस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वैसे हम वेलक को एनेबल क्रिएशन में भी देख पाते हैं, जिसकी कहानी 1955 में सेट थी। यहाँ पे हम सिस्टर शार्लेट को देखते हैं, जो कि कुछ ऑर्फन लड़कियों को मुलिन फैमिली के घर ले जाती है। शार्लेट मूवी के अंदर एक फोटो दिखाती है, जो फोटो उसने उसी मोनेस्ट्री की बाकी नन्स के साथ ली थी, जिस फोटो के कोने में हम वेलक को देख पाते हैं। और ये तब की फोटो थी जब वेलक उसी मोनेस्ट्री में नन बन के घूम रहा था। इसी घटना के 1 साल बाद 1956 में कहानी कंटिन्यू होती है द नन 2 की, जहां हम वेलक को इस बार फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल को हॉन्ट करता हुआ देखते हैं, क्योंकि उसी स्कूल में फ्रेंची भी काम कर रहा होता है। वेलक वहां के एक चर्च में काम कर रहे फादर को जान से मार देता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आयरिन इटली से फ्रांस जाती है। यहाँ उसे पता लगता है कि फ्रेंची उसी सेंट कार्टा में पोजेस हो गया था, यानी कि उसने वेलक को हराया नहीं था। इस बार आयरिन सेंट लूसी की आंखों की
मदद से वेलक को फिर से हरा देती है, लेकिन ये मूवी हिंट देती है कि वेलक अभी भी हारा नहीं है, क्योंकि मूवी के एंड में आयरिन फ्रेंची को शक की नजरों से देखती है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि फ्रेंची अब भी वेलक से पोजेस्ड है। ये बात आगे चलकर सच भी हो जाती है, क्योंकि 1971 में जब दी कॉन्जरिंग के इवेंट्स होते हैं तब हम एड एंड लॉरिन को एक प्रेजेंटेशन देते हुए देखते हैं, जो कि एक आदमी की वीडियो लोगों को दिखा रहे थे जो कि वेलक डीमन से ही पोजेस्ड था, और वो आदमी और कोई नहीं खुद फ्रेंची ही था। अब अगर आप लोग टाइमलाइन के हिसाब से देखोगे तो द नन 2 की स्टोरी दी कॉन्जरिंग से कई सालों पहले सेट थी, मतलब कि दी कॉन्जरिंग की स्टोरी 1971 में, जबकि द नन 2 की स्टोरी 1956 में सेट थी। यानी कि ये बात तो सच है कि वेलक द नन के दोनों ही पार्ट में हारता नहीं है। और जैसा कि फ्रेंची का केस एड एंड लॉरिन के पास गया था, जिस वजह से वेलक एड एंड लॉरिन से भी जुड़ जाता है। हालांकि दी कॉन्जरिंग 1 में एक अलग ही डीमन या फिर कह लो एक अलग ही स्पिरिट होती है, जो कि बैथशेबा नाम की विच की थी। खैर, फ्रेंची का एग्जॉर्सिज्म ये दोनों कर देते हैं, जिससे वेलक फ्रेंची की बॉडी को छोड़ देता है, लेकिन उसने इनके एग्जॉर्सिज्म की वजह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से उसकी बॉडी को छोड़ा था, जिस वजह से ही कुछ सालों बाद ही फ्रेंची की मौत हो गई थी। मगर वेलक काफी गुस्से में था, इसलिए उसने फ्रेंची की बॉडी को छोड़ने से पहले लॉरिन को एक विजन दिखाया था, जिसमें लॉरिन अपने पति एड को मरता हुआ देखती है, और ये सीधी सीधी एक धमकी थी वेलक की तरफ से कि ये काम मत कर, नहीं तो इसका खामियाजा तेरे पति एड को भुगतना होगा। इसलिए लॉरिन काफी समय तक एग्जॉर्सिज्म नहीं करती, या फिर कह लो इन सभी चीजों से दूरी बना के चलती है। लेकिन जब स्टोरी कॉन्जरिंग 2 की ओर बढ़ती है तब लॉरिन का सामना वेलक से हो ही जाता है। मगर यहाँ एक चीज मैं आपको साफ साफ बता दूं कि रियल लाइफ में एड एंड लॉरिन का वेलक से कोई भी लेना देना नहीं था, वो तो बस हमें मूवी में दिखाया गया एज अ फिक्शनल स्टोरी। लेकिन कुछ स्पिरिट असलियत में थी जो कि लॉरेन को उनके अलग अलग केसेस में परेशान करती थी। वेलक इस फ्रेंचाइजी के अंदर एक नन की तरह तो दिखता ही है, मगर उसके पास पावर्स हैं कि वो किसी भी चीज का रूप ले सकता है। जैसा कि हमने कॉन्जरिंग 2 में देखा था कि कैसे उसने क्रूकेड मैन का रूप लिया था। वेलक का ऑरा इतना हाई होता है कि कोई भी आम स्पिरिट तो उससे कुछ कह भी नहीं सकती, और उन्हें भी वेलक की बात माननी ही पड़ती है। ऐसा होता हुआ भी हमने देखा था जब वेलक फोर्स करता है बेन विल्किंस की आत्मा को ताकि वो उस बच्ची को हॉन्ट कर सके, और यही आखिरी मूवी थी जिसमें वेलक दिखाई दिया था टाइमलाइन की हिसाब से, वरना रिलीज ऑर्डर के हिसाब से तो हमने वेलक को दी नन 2 में ही देखा था आखिरी बार। तो ये थी वेलक की पूरी ओरिजिन, जहां हमने देखा कि वेलक कौन था, कहां से उसकी स्टोरी इस फ्रेंचाइजी के अंदर शुरू हुई और कहां खत्म हुई, और कौन कौन से पार्ट से उसका रिलेशन था वो भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। अब मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ चीजें छोड़ी हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीजें मुझसे छूटी हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हो, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक भी करना। बाकी अभी कुछ समय तक ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो आने वाली हैं, क्योंकि अभी कुछ दिक्कतें चल रही हैं, जिसके बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था। अब ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।